अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में जिस तरह हमने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम जो अपनी वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू करेंगे, तो हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो है आप प्लॉट परचेज़ कर चुके हैं। तो जब आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपके या तो मैप अप्रूव मिलता है या फिर आपको करवाना पड़ता है। अगर मैप अप्रूव मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है प्लॉट वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। आइदर कि वो एसबीसीए के अंडर आ रहा है, एमडीए के अंडर आ रहा है या एलडीए के अंडर आ रहा है। डिपार्टमेंट्स और भी होंगे। एसबीसीए जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, एमडीए मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडीए जो है वो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा भी हो सकता है डिपार्टमेंट हो, इन तीन का मुझे पता है। अगर तो मैप अप्रूव नहीं है तो सबसे पहले आपने मैप अप्रूव करवाना है। अच्छा, मैप अप्रूव कराने के लिए लाजमी है कि आप किसी ऐसे आर्किटेक्ट को हायर करेंगे जो कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्रूव्ड हो या उनके अप्रूव लिस्ट के अंदर मौजूद हो। बैठे हुए हैं इस तरह के कुछ आर्किटेक्ट्स बैठे हुए हैं जो कि आपकी ड्राइंग सबमिशन करवा देते हैं। आई थिंक उनके चार्जेस जो हैं 15,000 से 30,000 हैं, जिसमें वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि बाय लॉज के मुताबिक आपकी ड्राइंग जनरेट करते हैं आपके प्लॉट की कैपेसिटी के मुताबिक और जो डिपार्टमेंट्स के बाय लॉज हैं उसके मुताबिक, और वो ब्लूप्रिंट सबमिशन कराते हैं। तो वो ब्लूप्रिंट सबमिशन कराते हैं तो इन डिपार्टमेंट्स की भी कुछ फ़ीस होती हैं और वो फ़ीस जो है आप पे ऑफ करते हैं और उसके बाद जो है विद इन 30 डेज़ 45 डेज़ जो है आपकी अप्रूवल्स जो हैं आ जाती हैं कि ठीक है भाई आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इसका मतलब है आप अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कराची के अंदर, होता यह है कि जो ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं बाय लॉज के मुताबिक, उसके मुताबिक कराची में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती। तो इट मीन्स ये है कि जो आपके पास दो तरीके की ड्राइंग बन रही होती है। एक डिपार्टमेंट्स में जो सबमिट हो रही होती है जहाँ से जिस पर अप्रूवल आ रही होती है, या तो आप उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लें। उसमें नॉर्मली होता है ये कंपलसरी ओपन स्पेस आपको छोड़नी होती है, जो कि नीचे से लेके ग्राउंड से आप ओपन टू स्काई पूरा क्लियर होना चाहिए। नहीं तो फिर आप अपना जो है एक स्केच ड्रॉ करें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने कमरे चाहिए, क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में कितने वॉशरूम्स होने चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे कितने वॉशरूम्स होने चाहिए, स्टेयर्स आपकी क्या होगी, किचन्स की आपकी लोकेशंस क्या होंगी, वॉशरूम्स की लोकेशन क्या होंगी। तो ये आप एक पेपर स्केच ड्रॉ करेंगे। उसके साथ साथ जो इसके अंदर फिटिंग्स आनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशरूम्स की बात अगर हम करें तो वॉशरूम में आपका शावर कहाँ पे लगना है, वॉशरूम्स के अंदर आपके कमोड कहाँ पे लगने हैं, अगर आइदर आपको कमोड चाहिए, डब्ल्यूसी चाहिए, बेसन कहाँ पे लगेगा, शावर में शावर वो रूम चाहिए नहीं चाहिए। बेडरूम की बात करें तो बेड कहाँ पे लगेगा, फर्नीचर्स कहाँ पे किस तरह फिक्स्ड होंगे, अलमारी कहाँ होगी, ड्रेसिंग टेबल कहाँ होगी, केबल पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ चाहिए, टेलीफोन के पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले से आपके पास पेपर पे मौजूद होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आप उसको ऑन पेपर लेकर आएंगे। ऑन पेपर पे जो है आप उसकी मार्किंग कर देंगे, भाई मेरा ये एक रूम है, ये साइज़ होना चाहिए, इसमें फ़र्नीचर इस जगह फ़िट होंगे, ये मेरा वॉशरूम है इस साइज़ का है, यहाँ पे ये फ़िट होगा, ये मेरा ओपन स्पेस है, ये वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री रूम, यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले इनको बताएंगे, फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाएगा आपके पास, इसी तरह लोकेशन आ जाएगी ओवरहेड वाटर टैंक की किस तरह चाह रहे हैं, इसी तरह लोकेशन आ जाएगी स्टेयर्स की किस तरह चाह रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को पहले पेपर पे एक अपने माइंड से जो है जो आपका आइडिया है इसको एक स्केच फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। अच्छा, जब ये चीज़ फ़ाइनल हो जाएंगी तो अब इसके बाद आप अगला स्टेप होगा, आपने मटेरियल की सिलेक्शन करनी है। मटेरियल की सिलेक्शन कैसे करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसके साथ साथ मटेरियल सिलेक्शन से पहले पहले आपको ये भी पता हो कि आपका जो घर है वो रोड लेवल से आपको कितना ऊंचा रखना है। आइधर 3 फीट रखना है, 4 फीट रखना है, 2 फीट रखना है, 1 फीट रखना है, या रोड लेवल के ऊपर रखना है। नॉर्मली रोड लेवल पर रखता कोई नहीं है। फ्यूचर एक्सटेंशन जो आजकल नई सोसाइटीज़ वगैरह बन रही है उसमें होता ये है कि लोग जो है घरों को 3 फीट या 4 फीट ऊपर रखते हैं कि फ्यूचर में अगर रोड अगर ऊपर बढ़ती है तो वो घर उनका जो है नीचे ना हो जाए, बारिश वगैरह का पानी या सेवरेज खुदा ना खास्ता अगर लीक हो रहा हो तो उसका पानी घर के अंदर दाखिल ना हो। तो नॉर्मली लोग जो है वो अपने घरों से ऊपर रख रहे होते हैं, रोड लेवल नीचे होता है, घर आपका उससे ऊपर होता है। जब आप उसको पेपर पे लेकर आ जाएंगे तो अब इसके बाद आपने करनी है अपनी मटेरियल की सिलेक्शन। अच्छा, मटेरियल की सिलेक्शन जो है
सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चर बनना है। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मटेरियल की सिलेक्शन की हम बात करें तो वो भी आपने पेपर पे नोट कर लेना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टील यूज़ करना है तो वो कौन से ब्रांड का यूज़ करना है, इधर वो अमरीली का करना है, फैज़ान का करना है या मुग़ल का करना है, या और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसका करना है। इसके बाद जो है फिर आपने सीमेंट यूज़ करना है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि सीमेंट जो अंडरग्राउंड में यूज़ करें वो ऐसा अच्छी करें, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़ करें। ओपीसी नॉर्मल सीमेंट आप ऊपर यूज़ कर लें। इस पे भी लोग बोल सकते हैं कि भाई एसआरसी तो वहाँ पे आपने कंटेंट चेक नहीं कराया और ये चेक नहीं कराया। भाई एक नॉर्मल है, सेफ जोन पे खेलें और एसआरसी यूज़ करके उसको क्लियर करें, किस्सा तमाम करें, कहाँ टेस्ट के ऊपर जाएंगे कि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट करा और ये सब करें, उसके ऊपर जो है आप ओपीसी यूज़ करें। अच्छा, सीमेंट के अंदर भी ब्रांड है। इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि सीमेंट कौन सी हम यूज़ करें, आइदर लकी करें, पावर करें, डीजी सीमेंट यूज़ करें, ठट्टा सीमेंट यूज़ करें। बहुत सारे सीमेंट्स की ब्रांड हैं, अपने अपने हिसाब से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो आप मटेरियल की सिलेक्शन करेंगे कॉस्ट पे जो है वो इम्पेक्ट आता ही आता है। अच्छे से अच्छे मटेरियल के ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट आपकी हाई होगी, हल्के मटेरियल के ऊपर आएंगे तो कॉस्ट आपकी जो है वो लो हो जाएगी। फिर इसके बाद सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये डिसाइडेड हो कि आपने प्लम्बिंग की पाइपिंग करानी है। अच्छा, इससे पहले पहले आप ये भी चीज़ फाइनल देख लें अपना कि उस इलाके में अगर पानी का मसला है तो आपने बोरिंग करानी है नहीं करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नहीं करानी तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, एक टैंकी बनेगी, एक उसमें पाइपिंग करेंगे। अच्छा, बोरिंग में अगर आपने करानी है, वहाँ पे पानी का मसला है, तो बोरिंग के अंदर होता ये है कि ज़्यादातर खारा पानी आ रहा होता है। अच्छा, उस खारे पानी से जो है वो चीज़ें जो हैं ऑब्वियस सी बात है ख़राब होंगी ही होंगी। तो उससे बचने का एक तरीका ये है कि आप जो है अपने पास एक आरसीसी का टैंक लगाएं, उसके अंदर जो है वो मीठे पानी का जो है आप उसका सिस्टम बना के रखें। एक आपने टैंक ऊपर लगाना है बोरिंग के लिए। उस टैंक से होगा क्या, कनेक्शंस जो निकलेंगे आपके हर वॉशरूम्स के अंदर एक एक पाइप आएगा, किचन्स के अंदर एक एक पाइप उतरेंगे, और पार्किंग एरिया, वॉशिंग एरिया के लिए आपके लिए एक पाइप उतरेंगे। इस पाइप को उतारने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ खारे पानी से ख़राब हो रही है तो वो आपका एक नलका ख़राब हो, बाकी आपकी फ़िटिंग्स जो है वो सेफ रहे खारे पानी से। तो अगर ख़राब भी होगा तो एक एक नलके ख़राब होंगे, कोई मैटर नहीं, पानी तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि प्लम्बिंग के ऊपर आ जाए। प्लम्बिंग में अगर मैंने पाइपिंग करनी है तो अब इस आजकल जो है बहुत से तरीके की पाइपिंग अवेलेबल है, जिसके अंदर पीवीसी आ जाए। पुराना क्राइटेरिया होगा, जीआई तो अब कोई यूज़ करता ही नहीं, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है। सेवरेज की जो भी लाइनें होंगी वो पीवीसी के अंदर मिलेगी। कंपनीज़ हैं, ब्रांड हैं, अच्छे खासे जत्ता है, तो वो एक अलग है। सेवरेज तो पीवीसी चलेगा। अगर हम उसकी बात करते हैं वाटर सिस्टम की, तो वाटर सिस्टम के ऊपर हमारे पास पीवीसी आ जाता है, पीवीसी के साथ साथ यूपीवीसी आ जाते हैं, यूपीवीसी के बाद पीपीआर आ जाता है। अब इन डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट मटेरियल के ऊपर डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं, कुछ थोड़ी सी लो कंपनीज़ हैं। पीपीआर में जो होता है कॉस्टली मटेरियल है, लेकिन आजकल जो है पीपीआर में एक हॉट पाइप होता है, एक कोल्ड पाइप होता है। लोग ज़्यादातर से सिर्फ हॉट पाइप ही यूज़ करवाते हैं, कोल्ड पाइप को यूज़ नहीं करवाते। तो पीपीआर के अंदर जो है लोग मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है हीट जॉइंट पे जो है वो बैंड हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली कि मैंने किस तरीके की फिटिंग्स लगवानी है। इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने इलेक्ट्रिक के ऊपर मेरा जो है कितने मीटर लग रहे हैं, 1 मीटर लगना है, 2 मीटर लग रहे हैं। हर फ्लोर का जो है वो अलग अलग वायरिंग जाएगी, अलग अलग मीटर के पॉइंट बनेंगे। और अगर आपने जो है एक साथ ही रहना है तो आपने जो है दोनों मीटरों को आपस में इंटरकनेक्ट करवा लें। लेकिन साथ में ये ऑप्शंस अपने पास रखें कि भाई मेरा पूरा घर जो है मैं चाहूँ तो 1 मीटर पे लेकर आ जाऊँ, चाहूँ तो पूरे दोनों मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में हो। उसके रेगुलेटर्स आते हैं, वो रेगुलेटर्स आप अपने लगे हुए होते हैं, उससे जो है आप कर सकते हैं सारी सेटिंग्स। ये चीज़ हो गई। मीटर की लोकेशन आपको पता हो कि मीटर किस जगह पे लग रहा है मुझे। उसके बाद गैस के पॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, लोग रूफ़ पे छुड़वाते नहीं है, लेकिन रूफ़ में छुड़वाते हैं। अगर आपको फ्यूचर एक्सटेंशन करवानी है या नहीं भी करवानी, एक रूफ़ पे आपको एक पॉइंट छुड़वा के उसको लॉक करवा दें, लेकिन छुड़वाएँ ज़रूर। उसके बाद जो है ये जब चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाएंगी तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा कि
मटेरियल आपको पहले से पता होगा और सारी चीज़ें आपको आगे लोगों को गाइड करने में आसान होगी। अब आ जाते हैं फिनिशिंग के ऊपर। फिनिशिंग के ऊपर जो है आपको फिर वही मटेरियल की सिलेक्शन करनी है कि केबल मैंने कौन सा लगाना है, मैंने घर के ऊपर टाइल लगानी है या मार्बल लगाना है, मैंने जो है वॉशरूम पे जो टाइल लगानी है उसकी हाइट कितनी रखनी है, मैंने वॉशरूम में जो है वो कमोड लगाना है, बेसिन कहाँ लगाना है, WC कहाँ लगाना है। इसके अलावा मैंने पेंट मटेरियल अगर यूज़ करना है तो कौन सा करना है, मैंने फॉल सीलिंग करवानी है या नहीं करवानी है तो कौन सी करवानी है, स्विच सॉकेट यूज़ करना है तो किस कंपनी का करना है, या चाइना का करना है, किसका करना है। दरवाज़ों की चौखट लगानी है वो लकड़ी की लगवानी है, चेस्ट की लगवानी है। दरवाज़े जो बनवाने हैं आइदर मैंने सॉलिड वुड पे बनवाने हैं या मलेशियन प्लाई के ऊपर बनवाने हैं। खिड़कियाँ मैंने लगवानी है तो खिड़कियाँ किस चीज़ की लगवानी है, एलुमिनियम की लगवानी है, वुडन पे जाना है। MS का काम करना है, ग्रिलिंग करवानी है तो ग्रिलिंग जो है वो किस तरीके की होगी या उसका क्या डिज़ाइन होगा। मेन गेट जो मेरा बनेगा वो किस तरीके का होगा, मतलब कितनी हाइट होगी, कितनी लेंथ होगी। एक्सटर्नल बाउंड्री वॉल अगर बनानी है तो वो कितनी हाइट की होगी। फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है तो उस पर स्टोन लगाना है, टाइल लगाना है, क्या करना है। लाइटिंग अगर मैंने करनी है तो लाइट्स मुझे किस तरीके की चाहिए, मेरी फैंसी लाइट्स के पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे। ड्राइंग रूम के अंदर मेरे पास फॉल सीलिंग है, फानूस है। घर के अंदर नॉर्मली जितनी भी चीज़ लगनी है वो सब आपको ऑन पेपर लिखी हुई होनी चाहिए। किचन बनाना है तो किचन किस स्टाइल का बनाना है, मैंने ओपन किचन बनाना है, क्लोज किचन बनाना है। किचन के अंदर मैंने कैबिनेट्स कौन से देना है, सुपर ग्लॉस देना है, एक्रेलिक देना है, टेक्टाइल देना है, हाई ग्लॉस देना है। तो ये चीज़ें पहले से आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरी लगनी है। विंडो की हाइट कितनी होनी है, विंडो की लेंथ कितनी होनी है, विड्थ कितनी होनी है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास पेपर पे आ जाएंगी तो उसके बाद आपको किसी भी बंदे के साथ डिस्कशन करने पे आसानी हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको अभी नहीं दिख रहा होता एट द स्टेज कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, लेकिन जब आप किसी के साथ आगे उसको कंस्ट्रक्शन अवॉर्ड करने जा रहे होते हैं, अब आइदर आप उसको लेबर रेट पे करें या विद मटेरियल करें, वो आपका अपना कंसर्न है, लेकिन एक चीज़ उसके साथ डिस्कशन करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदेमंद इस तरीके से होती है कि आपको पता है कि मेरे घर में ये चीज़ लगनी है और अगले को भी पता है कि ये चीज़ मैंने करके देनी है। तो एक क्लियर पिक्चर दोनों के माइंड में होती है, फिर वो अपने हिसाब से एस्टिमेशन आपको करके देता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको पता चला होगा कि कंस्ट्रक्शन से पहले स्टार्ट कराने से पहले क्या क्या चीज़ ऑन पेपर ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसका बताएंगे कि जब ये सारी चीज़ें आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, कि आप किस तरह जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे और किस तरह जो है आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करेंगे। अगली वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर इसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।